जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब कह रहा है कि आपने स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़ दिए। कह रहा है कि आप उस समय हरी मिर्च आपको स्वाद लगती है, आपने खाना छोड़ दिया। आपको उस दिन गोलगप्पे औरतों को बहुत अच्छे लगते हैं, उसने खाने छोड़ दिए। कह रहा है कि जब आप मिठाई, ज्यादातर आपको चाय अच्छी लगती है, जो चीज आप ज्यादा पीते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज में, उससे आपको उपवास करना है। हो सकता है कि आपका टीवी, आपका कोई सीरियल ऐसा हो, आपका कोई फिल्म ऐसी हो जो आप जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आप न्यूज के बिना रह नहीं सकते। आजकल मैं देखता हूं लोग टॉयलेट में भी जाते हैं तो वो अखबार लेके बैठ जाते हैं टॉयलेट में भी, तो मतलब कि वो न्यूज के इतने दीवाने हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको उपवास करना है। कह रहा है जब आप उपवास कर रहे हैं तो कह रहा है कि अगर आपका उपवास सही ढंग से होगा तो मैं कह रहा हूं मिराइकल होगा, चर्च आज मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल पर मिराइकल होंगे, आशीषों पर आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा है पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। दानियल को भी बहुत सारी भविष्यवाणी बताकर गया परमेश्वर, लेकिन कब? कह रहा है कि जब वो उपवास में जाग रहा था। इसका मतलब यह है कि उपवास में जब अगर आप ये 3 काम कह रहा है कि आप करते हैं, कह रहा है कि जागते हैं, कह रहा है जागते समय में बात करेगा। इसका मतलब आप सो रहे हैं, कुछ लोग सो जाते हैं उपवास में, बात कब करेगा? भविष्यवाणी कब करेगा? जागते समय में। अगर आप जाग रहे हैं, हो सकता है कि आप शायद आंख बंद करके ऐसे ही लेटे हो, लेकिन अंदर आप प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये सीक्रेट दानियल ने जान लिया था कि परमेश्वर करा उपवास के अंदर जो लोग जागते हैं उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, कह रहा परमेश्वर उनसे बातें करता और उन्हें भविष्यता बनाता है। याद रखना, तो ये दानियल को परमेश्वर ने भविष्यता बनाया और आने वाली पता नहीं कितने सालों की भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसको दे दी और उसको पहले से बता दिया था। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो बेनिफिट है। कह रहे हैं कि उपवास करने का बेनिफिट है कि आप भविष्यता बन सकते हैं। याद रखना, उपवास का बेनिफिट है कि आप प्रार्थना में परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। नंबर 2 कह रहा है कि सोते समय में तेरी रक्षा करेगा। आज बहुत सारे लोग कह रहे डिप्रेशन के अंदर है। जब वो सोते हैं, तो जब वो काम पर जाते हैं उन्हें नींद नहीं आती, बिजनेस में मन नहीं लगता, और जब वो घर आते हैं तो वो थके थके महसूस करते हैं और अपने घर में लड़ाई झगड़े क्लेश को देखते हैं और वो शांति को खो बैठते हैं, अपने घर के आनंद को खो बैठते हैं। और परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि बताया ये मुझे उस समय में, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है बेनिफिट कह रहा है ढूंढना चाहते हैं, कह रहा है वो उपवास करें। याद रखना, कह रहा है कि अगर सो नहीं पा रहे आप डिप्रेशन में हैं, चैन नहीं पा रहे, आपको कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी होती है, या फिर आप रात को सोते हैं और इसी समय सांप आपको नजर आते हैं, डंगर नजर आते हैं, या फिर आपको कोई जानवर नजर आते हैं। जैसे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर तेरे जंगली, कह रहा बहुत सारे जंगली सांडों और शेरों ने मुझे घेर लिए, कुत्तों ने मुझे घेर लिए। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे स्वप्न में, ड्रीम्स में बहुत सारे गंदे गंदे स्वप्न देखते हैं और उसी समय क्योंकि शैतान जानता है, कह रहा है कि अगर ये ड्रीम्स में भी परमेश्वर के साथ रहेंगे तो उसी समय स्वप्न में भी, कह रहा नींद में भी परमेश्वर की महिमा करते हुए सोएंगे तो रात को परमेश्वर इनसे बात करेगा और इन्हें आशीष देगा। इसलिए कह रहा है कि वो बहुत सारे लोगों को गंदे गंदे ड्रीम्स दिखाता है और तब कह रहा है कि उन ड्रीम्स पे कब्जा करना चाहता है। इसी समय फास्ट जो है, कह रहा है कि वो आपके ड्रीम्स के ऊपर कब्जा करता है। याद रखना, फास्ट जो है आपकी आत्मा पर कब्जा करता है, फास्ट जो है आपकी आंखों पर, स्पिरिचुअल आंखों पर कब्जा करता है, फास्ट जो है आपके हाथों पर कब्जा करता है, आपके पैरों पर कब्जा करता है, आपकी देह प्राण आत्मा पर कब्जा करता है। और जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसी समय तैयारी करता है, करे एक स्वर्गदूत को भेजने के लिए, करे इसके घर जा और इसको बेनिफिट बता। आज उपवास करने का बेनिफिट आएगा। मैं कह रहा हूं चर्च जितने ने उपवास किया इस प्रेयर में शामिल होंगे, मैं कह रहा हूं उनको आज से बेनिफिट मिलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। बेनिफिट आएगा, आपकी गोद में आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बेनिफिट आने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हां परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में बेनिफिट देगा और मुझे आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तीसरा कह रहा है कि वो चलने में तेरी अगुवाई करेगा। आज बहुत सारे लोग चल तो रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं, आज वो दुकान खोलने जाते हैं, आज वो बिजनेस करने जाते हैं, आज वो जगह जगह जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता करे कि मैं अब मेरी अगुवाई कौन करेगा, मैं बिजनेस करूं कि ना करूं, मैं पढ़ाई में जाऊं कि ना जाऊं, मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अब्राहम जो है एक जगह थका हुआ था और उसी समय थक कर जब बैठ गया कि मैं किस देश में किस तरफ जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया और उसको एक ऊंची पहाड़ी दिखाई, उस पर खड़ा किया और उसको कहा देख जो इस समय तुझे हरियाली दिखाई देती है नीचे धरती, कह रहा वो तेरी है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपकी अगुवाई नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं बड़ा बिजनेस खोलने से पहले उपवास किया जाता है। याद रखना, बड़ी मिनिस्ट्री खोलने से पहले फास्टिंग की जाती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कोई बड़ा काम करना है तो याद रखना 40 दिन उपवास करें और परमेश्वर आपके कामों को कोई बड़ा काम देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों को बड़ी नौकरी देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवार को कोई बड़ी आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर ये फैसला, आपके अंदर ये फैसला होगा तो आज इस बात का मतलब समझ गए, आपके बेनिफिट हैं। यहाँ नीति वचन फिर देखो स्क्रीन पर कि क्या लिखा यहाँ पर। हाँ फिर से पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, हाँ सोते समय तेरी
रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। देखो यहां पर कह रहा है कि वो कह रहा है 3 पॉइंट्स फिर से बताए उसने। बात करेगा, कह रहा है जागते समय बात करेगा। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और कह रहा है सोते समय तेरी रक्षा करेगा। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा कल, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सो रहे हैं आपके ड्रीम्स में रक्षा करेगा। सो रहे हैं आप, और उसी समय जब चेले सो गए थे तो उनके पास कौन आया? यीशु मसीह आया और उसने कहा तुम सो गए हो। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह सो रहा था और उसी समय चेले आकर बोल रहे थे कि हमारे ऊपर करे कि तूफान आ गया, और इसी समय बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा, कह रहा है कि भजन संहिता का वचन 32:6 में लिखा, कह रहा है जब कोई जल की बड़ी बाढ़ आए तब तुम्हें कोई डुबा ना सकेगा। याद रखना, कोई बड़ी बाढ़ तुम्हें डुबा ना सकेगी, क्योंकि जो फास्टिंग करते हैं कोई बाढ़ उन्हें डुबाने वाली नहीं है, कोई आग उन्हें झुलसाने वाली नहीं है, कोई कह रहा है उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। याद रखना, फास्टिंग करने के बेनिफिट है। कह रहा है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इस फास्टिंग प्रेयर का रिजल्ट आपको जरूर इस साल के अंदर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं साल नहीं, मैं कह रहा हूं ये जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा और ये 40 दिन, नहीं मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मैं एक जगह पर गया हुआ था और उसी समय मैं उस होटल में जब मैं प्रेयर कर रहा था, क्योंकि मैं एक पहाड़ पर गया हुआ था और उसी समय मैं प्रेयर कर रहा था, और जैसे ही मैं प्रेयर करने के लिए गया और मैंने सुबह वहां पर जाकर प्रेयर करना था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और उसने कहा कि फास्टिंग प्रेयर मेरे लोगों के साथ कर। कह रहा है कि अब मुझे कह रहा है कि तू वहां चाहिए और मैं उन लोगों के जीवन में आशीष दूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। जब आप सुबह से शाम तक प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, और शाम के टाइम कह रहा है कि जब आप मेरे साथ प्रार्थना करके उसके बाद आप उपवास खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल मस्सा देगा यीशु मसीह के नाम में। बेनिफिट आएगा चार यीशु के नाम में, बेनिफिट आ जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनकी जिंदगियों में बेनिफिट आ जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषें खोल दे आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अब्राहम जो है कह रहा एक जगह थक गया और जाऊ पेड़ के नीचे जाकर सो गया, और उसी समय कह रहा था कि परमेश्वर मेरी पत्नी को संतान नहीं है, मुझे संतान नहीं है, और परमेश्वर मुझे पता नहीं कब आशीष मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने जो फास्टिंग की है, तूने जो उपवास प्रार्थनाएं अपनी जिंदगी में की हैं, तूने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है अब्राहम, कह रहा है कि अब सुन, कह रहा है कि मैं तुझे बसंत ऋतु में तुझे बच्चा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब वो अपने ड्रीम्स में घबराया हुआ था, जब वो पेड़ के नीचे घबराया हुआ था, जब वो सोया हुआ था, तब वो घबराया हुआ था। हो सकता है कह रहा है आज आप सोते हो और लेकिन आप बच्चों की चिंता कर रहे हो सकता है कि आज आप कुर्सी पर बैठे हो लेकिन आपको अपने शरीर की, अपनी बॉडी की, अपनी रिपोर्ट की चिंता हो। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा कि आप कह रहा कि इस समय बैठे हो लेकिन लाइव में, और आपको अपने पति की चिंता हो और आपका पति ट्रक लेकर गया हो। मैं कह रहा हूं कहीं ड्राइवर हो आपका पति, हो सकता है आपके बच्चे कहीं विदेश में और आप उसकी चिंता कर रहे हो, आप अपने बेटे बेटियों की चिंता कर रहे हो सकता है कोई जवान कह रहा फार्म भरा है नौकरी का और आप चिंता कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, उपवास प्रार्थना करने वालों की चिंता कह रहे कि इंसान नहीं, परमेश्वर करता है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, और आपकी चिंता आज परमेश्वर करेगा। और मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत आपके पास आएगा। बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह के उपवास खत्म हुए तो बाइबल बताती है कह रहे कि उस समय कह रहे कि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने के लिए आए। मैं कह रहा हूं आज तो कह रहे कि यहां पर प्रोफेट बजिंदर आपकी सेवा टहल करने के लिए खड़ा, आपके प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपके उपवास कह रहा सही रीति से खत्म होंगे ये 40, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के दूत आएंगे और आपकी सेवा करने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बढ़ोतरी देने के लिए आएंगे, आपके जीवन में आशीषें देने के लिए आएंगे। हम देखते हैं कह रहा एक एक्सोडस में कह रहा कि उपवास में परमेश्वर और खुश कैसे होता है। हम एक्सोडस को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसके 34 के 24 को पढ़ेंगे और वहां पर स्क्रीन पर देखो क्या लिखा। हाँ हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ जी, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। हाँ देखो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि उस समय कह रहा है कि जब तू 3 बार, वर्ष में 3 बार मुझे मुंह दिखाने के लिए आएगा। आप समझदार हैं, कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे अपनी लाइफ के अंदर घूंघट करते हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, जिनके पास घूंघट होता है, जिन औरतों के पास जो घूंघट करती हैं दुल्हन, तो उसी समय वो दुल्हन को मुंह दिखाना पड़ता है, और उसी समय जब उसको मुंह दिखाना पड़ता है तो उसको मुंह दिखाई मिलती है। 100 रुपए मिलते हैं कि नहीं? हमारे गांव में तो मिलते हैं भाई साहब, मतलब हमारे हरियाणा में तो मिलते हैं, आपके पंजाब में भी मिलते होंगे, आपके छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में मिलते होंगे। लेकिन वहां पर कह रहा है कि मुंह दिखाई के पैसे मिलते हैं नवी दुल्हन को। याद रखना, आप जिस दिन से बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में आए हैं, आप नवी दुल्हन है यीशु मसीह की। और आप जितने लोग मेरे साथ मुंह दिखा रहे हैं इस समय ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर आपको मुंह दिखाई देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि इस समय परमेश्वर को आप मुंह दिखा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि इस समय आप प्रेयर लाइन में जो शामिल हुए हो, पवित्र आत्मा आपकी मुंह दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं जब आप बाइबल में मुंह दिखाते हो परमेश्वर को, वो आपकी मुंह दिखाई देगा। आमीन बोलने वाले आशीष को देखेंगे। और कह रहा है कि इस समय पवित्र आत्मा अपने जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पास्टर धर्मेंद्र अपने मुंह
मुंह पे चाटा लगाएगा जरा 2 मिनट के लिए सारे बोला हालेलुया। तो आपको सुनना है ध्यान से, कह रहे कि आप अपने जीवन में चमत्कार को देखते हैं, कह रहे कि 3 बार, कह रहा मुंह दिखाई परमेश्वर उसको देगा। 3 बार आप बाइबल में, अगर दिन में सुबह शाम दोपहर, कह रहा कि रात को अगर आप कह रहा बाइबल में मुंह दिखाते हैं तो बाइबल बोलती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। उपवास में आप ज्यादातर परमेश्वर को मुंह दिखाएं, शीशे में नहीं, पास्टर धर्मेंद्र को नहीं, कह रहा कि प्रॉफिट भजिंदर को नहीं, कह रहा कि आप परमेश्वर को मुंह दिखाएं बाइबल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि जब आप बाइबल में मुंह दिखा रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करना स्टार्ट करेगी। कह रहा 3 बार मुंह दिखाओगे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हफ्ते में आप 3 बार मुंह दिखाते हो, आप देखते हो कि नहीं, वीरवार भी देखते हो, संडे भी देखते हो, और मेरे चर्च में तो 3 बार देखते हैं लोग। कह रहा कि सुबह भी देखते हैं और रात को भी देखते हैं और वीरवार भी देखते हैं। ऐसे लोगों के घर मैं कह रहा हूं प्रतिफल उनकी गोद में इस हफ्ते के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने से आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलने से किसी और के घर नहीं जाएगा, आप ही के घर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा, लेकिन आपको बिलीव करना है। कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जकरिया 14:17 में देखो क्या लिखा। कह रहा है कि उस समय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दिया था और कहा था कि बेटे कि जितने भी लोग, कह रहा है कि इस समय, कह रहा है कि इजराइल के अंदर, कह रहा है कुछ दिन परमेश्वर ने ठहराए होते हैं। परमेश्वर पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया। लोग बोलते हैं तो पुराने नियम की बातें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर पुराने नियम को और नए नियम को करा पूरा करने के लिए आया। और इसी समय बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बात सोचते हैं कि नहीं, हमारा जाना जरूरी नहीं है चर्च के अंदर, हम तो कहीं भी बैठकर आराधना कर लेंगे। लेकिन याद रखना, कह रहा कि हमारी ब्रांच में, मैं कह रहा हूं कि हम ब्रांच इसलिए खोल रहे हैं कि ताकि बहुत सारे लोग हमारी ब्रांचों में जाएं और बहुत सारे लोग और वहां पर जाकर आशीषित हों, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो अनॉइंटिंग मुझे दिया, पवित्र आत्मा ने कहा करा कि वो अनॉइंटिंग को फैला दे। याद रखना, बहुत सारे लोग अंडे में से बच्चा जब बाहर आता है तो उसको पहले से जेलस के कारण उसको तोड़ देते हैं। चल वे करा चूचे तुझे बाहर नहीं आने देंगे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे मुर्गी के बच्चे को बाहर नहीं आने देते, लेकिन आज कह रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर इस बात को सीखना है। कह रहा है परमेश्वर ने जो दिया उसको बांटना है। परमेश्वर ने जो मुझे मस्सा दिया मैं उसको बांटता हूं। बाल्टी जो होती है, कह रहा है कि उस समय वो भर जाती है, लेकिन उसके बाद वो नाली में चली जाती है। लेकिन जो लोग कह रहे कि बाल्टी को, कह रहे कि उस समय में उस पानी को खराब होने की बजाय दूसरों को पिला देते हैं, परमेश्वर उनकी बाल्टियां भरी रखता है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर दुगना अभिषेक उतरेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि मैंने फिर बताया कि आपको शॉर्टकट में कि उपवास के बाद, कह रहा है कि अगर आपके बेनिफिट है उपवास रखने के बाद, कह रहा है कि वो आपकी अगुवाई करेगा हर काम में, बिजनेस में, पढ़ाई में आपके बच्चों की अगुवाई करेगा, सेवकाई में अगुवाई करेगा। मैंने आपको बताया बेनिफिट क्या है। कह रहा है कि सोते समय आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि शैतान जो है सोते समय लोगों को बीमार करता है। जो कैंसर, शुगर, पथरियां, रसोलियां, कह रहा उन लोगों के अंदर सोते हुए डालता है। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर, कह रहा कभी चलते चलते आपको नहीं पता लगता कि आपके एकदम बीमार हो गए, लेकिन जब आप बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, तब आपको पता लगता है कि यार कोई चीज मेरे अंदर काम कर गई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सोते समय वो तेरी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि तू सोया नहीं है उपवास करने के लिए, तो इन दिनों में जागा है मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये दिन, कह रहा है याद रखना, इसलिए कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है और कह रहा है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा, और कह रहा है जागते रहते हैं। इसका मतलब कि आपसे बात कब करेगा? कह रहा है उनसे बातें करेगा, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हैं, उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होगा। उपवास के दिन कह रहा है कि ज्यादा ये काम करें और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। और कह रहा है जब उपवास के दिनों में आप चर्च के अंदर आते हैं, इसलिए यहां पर लिखा कि जकरिया के 14:17 में कह रहा है कि वो 3 बार, कह रहा है कि आपने निर्गमन में पढ़ा कि 3 बार मुंह दिखाएं, मैं उनकी मुंह दिखाई दूंगा। आज परमेश्वर कह रहा है वहां पर लिखा उनकी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, एक बहन मेरे पास आई और उसी समय वो बता रही थी, महाराज से बोल रही थी कि प्रॉफिट जी मेरी भूमि इतनी, मेरे पास इतनी जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, बिजनेस था, सब कुछ था, लेकिन किसी ने मेरे बिजनेस का लालच कर लिया और इसमें पता नहीं हमारे घर में क्या जादू टोना कर दिया और हम आज 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गए। और इसी समय मैंने उसको बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू फास्टिंग कर, और इसी समय उसने 7 फास्टिंग किए, फिर उसने 21 फास्टिंग किए, 11 फास्टिंग किए, उसने 40 फास्टिंग किए, 3 फास्टिंग किए, उसने पूरा साल अपना फास्टिंग के साथ बिताया। और परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसी आशीष दिया, उसको बच्चा भी दिया, उसको जमीन भी दी, जॉब भी दिया, परमेश्वर ने हर आशीष से उसको भरा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी बात के शिकार हो, आप किसी बात, आपके पास कार हो, आप डर रहे हो, आपके पास बैंक में पैसा हो, आपके घर में पैसा हो और आप डर रहे हो कोई इसी समय हमारे से मांगने ना जाए या फिर कोई हमारे बच्चों पर, हमारे ऊपर कोई काला जादू ना कर दे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है 3 बार, कह रहा याद रखना, कह रहा उपवास
3 दिन का क्यों ना हो, कह रहा प्रार्थनाएं कह रहा दिन में 3 बार क्यों ना करो, कहता है कि लेकिन अगर 3 बार मुंह दिखाओगे, कैसे भी मुंह दिखाओगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर कहा 3, कह रहा है कि आपको कह रहा है इस समय कह रहा है कि 3 महीने लगातार अगर आप इस मिस्ट्री में ऑनलाइन में मुझे मुंह दिखा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस अगले मैं कह रहा हूं 3 महीने के बाद रिजल्ट आपका होगा। परमेश्वर आपका कह रहा है कि एक गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको मुंह दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल तो आएगा आपको चंगाई के साथ मुंह दिखाएगा, एक एंजल तो आएगा आपको वीजे के साथ मुंह दिखाएगा, एक एंजल तो आएगा आपके ब्लेसिंग के लिए आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक नई गाड़ी के साथ आपको मुंह दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कह रहे हैं कि आज जमीन का लालच कर रहे हैं, याद रखना आज किसी पैसे का लालच कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शैतान उनका लालच करेगा। लेकिन जो लोग आज पवित्र आत्मा के सामने परमेश्वर का लालच कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लाइव में बैठना चाहता हूं, मैं विनतियां करना चाहता हूं, मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे साथ ईमानदार रहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस शैतान को घुड़कूंगा जो तुम्हें लालच कर रहा है। हो सकता है आज शैतान आपकी हड्डियों का लालच कर रहा हो, आपकी कह रहा है कि हार्ट का लालच कर रहा हो। आज बहुत सारे लोगों की आंखें कमजोर हो गई हैं, आज लोगों के कानों के पर्दे कमजोर हो गए हैं, आज लोगों की हड्डियां नसें मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। कारण रीजन कह रहा है क्योंकि लालच कर रहा है शैतान। लेकिन आपको पवित्र आत्मा आज से इस बेनिफिट का, इस उपवास के बेनिफिट दिखाएगा। आज से जो शैतान आपकी हड्डियों का मांसपेशियों का लालच कर रहा है, इसी समय जाएगा यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। लेकिन यहां पर लिखा कि जकरिया 14:17 में कि जो लोग कह रहे कि मेरे भवन में आएंगे उनसे जाकर भविष्यता कह दे, कह रहा उनके देश में बारिश होगी वरना बारिश नहीं होगी उनके देश में। उसने कहा जो भी कुलों का जाति का कह रहा कोई राजा, कोई देश का राजा हो, कोई कह रहा किसी भी मिनिस्टर हो, कोई भी कह रहा किसी जात का हो, कह रहा अगर जब तक वो परमेश्वर के भवन में अनॉइंटिंग प्लेस में आप नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं बारिश नहीं होगी। इसका मतलब जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं कह रहा है कि जब आप अनॉइंटिंग प्लेस में आते हैं तो परमेश्वर आपके घरों में बारिश करता है यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरी बात आपको सच नहीं लग रही, मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस करके देखो। आप 2 साल कहीं भी जाओ लेकिन एक बार मेरे चर्च में विजिट करके जाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर बेनिफिट को खोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं बेनिफिट को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको नहीं दिखाई अब तक मुंह दिखाई, मैं कह रहा हूं कोई गवाही ने अब तक आपको मुंह नहीं दिखाया, आज रात के बाद वो गवाहियां मुंह दिखाएंगी आपको यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद वो गवाहियां आपको मुंह दिखाएंगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक रात कह रहा है कि अब तक आपने बीज नहीं बोया, मैं कह रहा हूं 3 दिन इस 3 महीने में लगातार आप बीज बोकर देखो फास्टिंग प्रेयर में, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता उन लोगों के लिए, मैंने कल भी वो पॉइंट्स के बारे में कहा कि आप इस तरीके से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। और इसी समय बोलना स्टार्ट करो, इसी समय आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज सीखा है पवित्र आत्मा जी कि मैं 3 बेनिफिट आज मैं अपनी जिंदगी में लूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जब उपवास करूंगा परमेश्वर मैं जागता रहूंगा और प्रार्थना करूंगा और तू मेरे से बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे प्रोफेटिक का गिफ्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मुझे दर्शन देखने का गिफ्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरे से बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे साथ बातें करेगा, मैं उन चीजों को देखने पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं अपने बैंक बैलेंस को देखने पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप क्लेम करना स्टार्ट करो, उपवास में घोषणा करना स्टार्ट करो, मेरा परमेश्वर आशीष दे। और जैसे कि मेरे प्रिय आपने वीडियो में देखा किस तरह परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छे से गाइडेंस किए, बहुत अच्छे से बताया कि हमें जब परमेश्वर में जुड़े रहते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ कार्य करती है। सो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ जब काम करती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ कार्य करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर के सामने हम रखते हैं, जो कुछ हम परमेश्वर के सामने बातों को रखेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, उनको आशीष में बदलेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो अगर हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की बातों को मानना है और परमेश्वर के बताए मार्ग पे चलते रहना है और उसकी बातों को फॉलो करना है। क्योंकि यीशु मसीह क्या है, प्रेम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, शांति है, धीरज है, और जो कोई उसे अपनाता है वो आशीष को देखता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर प्रेम होता है वो यीशु मसीह से प्रेम करता है, यीशु मसीह के वचन से प्यार करता है, प्रभु के पीछे होता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय आप सबका मैं थैंक्स करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है।
आइए हम दुआ करते हैं कि जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु उनका जीवन में एक बड़ा मिरेकल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इनका जीवन में बड़ी शांति आए। यीशु मसीह इन्हें आशीष कर ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।